नमस्कार दोस्तों, मैं सुहानी सूर्यवंशी। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। ऑलरेडी हमने अव्ययमाला का पार्ट 1 कल के सेशन में कवर किया था और आज हम लोग चालू करने वाले हैं पार्ट 2। तो जैसे कि मैं संयुक्त संस्कृत और संपूर्ण संस्कृत साथ में ले रही हूँ, तो अभी जो हमारे अब तक के सारे श्लोक थे वो तो दोनों में सेम थे, संयुक्त और संपूर्ण के लिए। बट अभी से जो श्लोक हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज श्लोक नंबर 4 ऑफ संपूर्ण, वो संयुक्त में नहीं है। तो आप इस कुछ एक वीडियो को, मतलब जो इनिशियल पार्ट है वीडियो का, उसको स्किप करके नेक्स्ट श्लोक पे जंप कर सकते हो। अगर आप लोग संयुक्त से है तो, संपूर्ण से है तो आपको सारे श्लोक देखने पड़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। जैसे कि आपको पता है, अव्यय माला में त्वांत, तुमंत, ल्यबंत, इन सारे अव्यय के ऊपर सुभाषित बनाए गए हैं, जो कि हम लोग देख रहे हैं। तो लेट अस कंटिन्यू विथ हमारा सुभाषित, जो कि है सुभाषित नंबर 4, अव्यय माला में से कंटिन्यू करते हैं। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वो वहां से हम लोग चालू करते हैं। अकृत्वा परसंतापम अगत्वा फलमंदिरम अनुत्सृज्य सतां वर्त्म यत् स्वल्पम अपि तद् बहु। तो इसका मीनिंग क्या होता है, लेट अस सी। अभी देखो यहाँ पे जब हम लोग ये सारे श्लोक देख रहे हैं, तो हर एक श्लोक का अपना अपना एक एक मीनिंग है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहला वर्ड, दैट इज अकृत्वा। अकृत्वा स्टैंड्स फॉर, एक तो पहली चीज त्वा है एंड में, इसका मतलब क्या होता है, त्वांत अव्यय है, ये तो डन है यहाँ पे। कि अकृत्वा के अंत में क्या है, त्वा है, मतलब ये कौन सा है, ये त्वांत अव्यय है। उसके बाद देखो आपको दिखाई दे रहा है पर संतापम के बाद अगत्वा, अगेन ये दूसरा त्वांत अव्यय है। फिर आपको दिखाई दे रहा है अनुत्सृज्य, ये क्या है, ल्यबंत अव्यय है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि कहाँ पे कौन सा अव्यय आ रहा है। जो जो पिंक कलर में लिख के दिया गया है वो आपके अव्यय है। तो पहले दो जो है वो त्वांत अव्यय है, और दूसरा तीसरा जो आपको दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे क्या हुआ, तीसरा जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज लबंत अव्यय। तो देखो, अकृत्वा पर संताप मतलब किसी और को दुख ना देना, मतलब किसी और के ऊपर जो जो हम लोग बोलते हैं ना कि किसी को दुख ना दो, सबके साथ अच्छा बर्ताव करो। तो अकृत्वा पर संताप मतलब किसी को दुख ना दो। ठीक है, ओके। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट है अगत्वा फल मंदिरम। अगत्वा मतलब मत जाओ, ठीक है, मत जाओ। फल मंदिरम मतलब क्या, जो दुष्ट लोग हैं उनके घर में, फल मतलब वाइट, दुष्ट, दुख, इसको हम लोग फल बोलते हैं। तो मंदिरम मतलब घर, तो दुष्ट के घर मत जाओ। अनुसृज्य सताम वर्तम यत स्वल्पम अपि तद बहु। देखो यत स्वल्पम अपि का संधि आपको दिखाई दे रहा होगा, यत प्लस स्वल्पम प्लस अपि, संधि देख के रखना इस शब्द का, क्योंकि आपको एग्जाम में आता है। देखो, यत प्लस स्वल्पम प्लस अपि, अनुसृज्य सताम वर्तम मतलब क्या, सता मतलब हमने क्या देखा था, सज्जन। तो सज्जनों का मार्ग न छोड़ के, जिसका सज्जनांचा मार्ग न छोड़ता, यत मतलब जो भी, स्वल्प मतलब कम भी मिले तो भी वो, तद बहु तो भी वो बहु होता है। मतलब सज्जनता का मार्ग ना छोड़ के, सत्कर्मों का मार्ग ना छोड़ के, अगर तुम्हें कुछ थोड़ा भी मिल जाता है ना, तो वो भी बहुत के कंपैरेटिवली बहुत होता है, क्योंकि आपने वो सत्मार्ग से मिलाया है, लिया है या फिर कमाया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला है कि किसी को कभी दुखाओ मत, किसी का दिल कभी मत दुखाओ, किसी भी दुष्ट व्यक्ति के घर मत जाओ, और सज्जनता के मार्ग से आपको थोड़ा भी कुछ मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। राइट, अभी देखो यहाँ पे हम लोग अन्वय पढ़ते हैं। पर संतापम न कृत्वा मतलब किसी और को दुख मत देना। फल मंदिरम न गत्वा मतलब दुष्ट के मंदिर मत जाना, मतलब घर मत जाना। सताम वर्तमान उत्सृज्य मतलब किसी सज्जन के यहाँ से, सज्जनता के मार्ग से आपको थोड़ा भी कुछ मिल जाए, यद स्वल्पम थोड़ा भी कुछ मिल जाए, तद बहु फिर भी वो बहु होता है, फिर भी वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये हो गया आपका चौथा श्लोक। फिर देखो ये जो पांचवा श्लोक है वो दोनों के लिए है, संपूर्ण संयुक्त दोनों के लिए, तो दोनों के लिए हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो फिर नेक्स्ट वाला श्लोक क्या बोलता है, यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च अहम कथम द्वितीया स्यात् द्वितीयास्यामहम कथम। ये बहुत ही फनी है, और यहाँ पे ऐसा बोला गया है। अभी आपने अगर ये श्लोक पढ़ा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि विहस्य, देव के जैसा अगर हमने विहस्य को कंपेयर किया तो हमें लगेगा कि ये षष्ठी विभक्ति है। सिमिलरली हमें लगेगा कि विहाय चतुर्थी विभक्ति है, अगर हमने ऊपर ऊपर से देखा तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जिसको ऐसा लगता है कि विहस्य षष्ठी है और विहाय चतुर्थी है, यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च, जिसको ऐसा लगता है कि विहस्य षष्ठी है और विहाय चतुर्थी है, अहम कथम द्वितीया स्यात्
और जिसको ऐसा लगता है कि अहम और कथम ये जो रूप है वो द्वितीया में आते हैं या फिर द्वितीय विभक्ति के रूप है। द्वितीया श्याम अहम कथम, उनकी मैं द्वितीया कैसे बनूं, द्वितीया मतलब और एक मीनिंग उसका होता है पत्नी, उसकी मैं पत्नी कैसे बनूं, मतलब जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि विहस्य षष्ठी है, विहाय चतुर्थी है, अहम कथम द्वितीया है, उसकी मैं पत्नी कैसे बनूं। हालांकि इसका असली मीनिंग अलग है। विहस्य का मीनिंग होता है हंस के और विहाय का मीनिंग होता है छोड़ के। ठीक है, बट अगर हम लोग ने ऊपर ऊपर से देखा इन शब्दों को विदाउट अंडरस्टैंडिंग की कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो फिर हो सकता है कि हमें ये विभक्ति के रूप लगे, तो फिर वो गलत है। तो मतलब इसका मतलब आपको संस्कृत आती ही नहीं है। और पुराने जमाने में यही था ना कि पुराने जमाने में स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं थे, तो आपको कोई भी लैंग्वेज कितने हद तक आती है, दैट यूज टू डिफाइन योर नॉलेज या फिर योर एजुकेशन। तो जिसको ये पता ही नहीं है, मतलब उसको संस्कृत पता ही नहीं है, उस जैसे जो इंसान के साथ में कैसे ही उसकी पत्नी बनूं, उसके साथ में कैसे ही शादी करूं, तो ऐसे वो लड़की कह रही है। तो यहाँ पे यही बोला है कि जिसको समझता नहीं कि एग्जैक्टली चतुर्थी और षष्ठी क्या है, उसके साथ उसकी तुम्हें पत्नी हो ही नहीं सकती। तो देखो, जिसको विहाय चतुर्थी लगती है, जिसको विहस्य षष्ठी लगती है, हालांकि उनका मीनिंग क्या है, विहस्य मीन्स हंस के, विहाय मीन्स छोड़ के, अहम कथम द्वितीया, जिसको ऐसा लगता है कि अहम कथम जो है वो द्वितीय विभक्ति में आती है, उस द्वितीया श्याम हम कथम, उसकी मैं द्वितीया या फिर उसकी मैं पत्नी कैसे बनूं। अभी देखो, यहाँ पे विहाय इज व्हाट योर 11th अव्यय। तो यस्य कृते, जिसके लिए विहस्य षष्ठी विहाय चतुर्थी, अहम कथम च द्वितीया स्यात्, अहम कथम द्वितीया है, अहम द्वितीया कथम श्याम, में उसकी द्वितीय यानी कि पत्नी कैसे बनूं। फिर देखो, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, ये अगेन ये जो श्लोक है ये संयुक्त के लिए नहीं है, 50 मार्क्स से संस्कृत को नहीं है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहता वीरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। मतलब क्या, देखो, प्रारभ्यते न खलु विद्या भयेन निचैः, मतलब ऐसा, सॉरी विघ्न भय, ऐसा इंसान जो कि विघ्न के भय से यानी कि संकट के भय से शुरुआत ही नहीं करता। प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब क्या, शुरुआत करना। तो प्रारभ्यते न खलो मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि विघ्न भय न, मतलब विघ्न के भय से, संकट के भय से शुरुआत ही नहीं करता है, वो कैसा है, वो नीचे ही है। मतलब वो थोड़ा कैसे, अगर हम लोग स्तर देखें तो वो सबसे नीचे स्तर में आता है, मतलब वो डर रहा है किसी चीज को शुरू करने से। प्रारब्ध विघ्न विहता वीरमंती मध्या, और प्रारंभ तो कर लेता है मतलब शुरुआत तो कर लेता है, और बीच में मतलब मध्या, बीच में कहीं विघ्न आ जाता है तो वीरमंती, तो वो वहां पे रुक जाता है, मतलब शुरुआत कर लेता है बट वो बीच में कहीं अगर विघ्न आ गया तो वो मतलब जैसे ही विघ्न आ जाता है वहां पे वो रुक जाता है। वो मध्या मतलब मध्यम दर्जा के लोग हैं। विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्धम उत्तम जनाः न्य परित्यजन्ति। विघ्न ही मतलब विघ्न, पुनः पुनरपि मतलब फिर से आने लगे विघ्न, फिर भी प्रारब्धम उत्तम जनाः मतलब प्रारब्ध मतलब शुरू किया हुआ काम, न परित्यजन्ति कभी भी त्यागते नहीं है, कौन, उत्तम जनाः मतलब विघ्न भय न खलु नीचे ही, विघ्न के भय से जो नीचे स्तर वाले व्यक्ति होते हैं वो काम को चालू ही नहीं करते, शुरू ही नहीं करते हैं। प्रारब्ध विघ्न विहता मध्याहा विरमंती, और ऐसे लोग जो कि विघ्न आते ही काम को छोड़ देते हैं वो मध्यम स्तर के लोग हैं। और फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, विघ्न ही पुनः पुनरपि, पुनः पुनः प्रतिहन्यमानः अपि, और कितनी भी बार फिर से विघ्न आ जाए फिर भी वो उसे टैकल करके या फिर उसके ऊपर खड़े होके या फिर उस विघ्न को मिटा के, अपि उत्तम जनाः प्रारब्धम कार्यम न परित्यजन्ति। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो कितना भी विघ्न आए उससे उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, वो जो काम चालू किया है, प्रारंभिक किया है जिस काम का, उसको नहीं छोड़ते हैं, उसका त्याग नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये श्लोक था। ये श्लोक संयुक्त के लिए नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट श्लोक स्थान भ्रष्टा वाला दोनों के लिए है। स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः, इति विज्ञाय मतिमान स्वस्थानम न परित्यजेत्। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, कि स्थान भ्रष्टा, स्थान भ्रष्टा मतलब खुद के स्थान को छोड़ना, ठीक है, खुद के स्थान से निकल जाना। स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते मतलब खुद के स्थान से अगर निकाल देंगे हम लोग दांतों को, केश को, नख को, नर के, तो वो शोभा देगा क्या, बिल्कुल नहीं शोभा देगा। मतलब अगर
हम लोग किसी इंसान को, मतलब किसी इंसान के नख या फिर केश को उनके स्थान से निकाल देंगे, या फिर मनुष्य को उसके निहित स्थान से अगर निकाल देंगे तो वो शोभनीय रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। इति विज्ञाय मतिमान स्वस्थानम न परित्यजेत। इसलिए जो भी बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी भी अपने स्थान को नहीं छोड़ते, क्योंकि अब उन्हें पता होता है कि उनका स्तर क्या है, उनका स्थान क्या है, उसको वो कभी भी नहीं छोड़ते हैं, खुद का अपमान नहीं करवाते हैं। स्थान भ्रष्टा दंतः केशा नखः नरः च न शोभन्ते। स्थान भ्रष्ट होने के बाद केश, नख, दंत, नर ये सब शोभा नहीं देते हैं। यही जान के, विज्ञाय मतलब जान के, ये क्या है, लबंतव्य है। मतिमान मतलब बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है खुद का स्थान कभी भी त्यागता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लबंतव्य दिखाई दे रहा है। अभी ये जो लास्ट वाला श्लोक है वो संयुक्त के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण के लिए ही है। क्या लिखा है देखो, दैवमेवेति संचिन्त्य न स्वोद्योगम नरस्त्यजेत् अनुद्यमेन कस्तैलम तिलेभ्यः प्राप्तुमर्हन्ति। मतलब क्या, देखो यहाँ पे मीनिंग देखो, मीनिंग यहाँ पे ये बोला गया है, दैवम एव, देखो दैवम एव इति, ये इसका संधि है, दैवम प्लस एव प्लस इति। दैवम प्लस एवम इति मतलब दैव ही सब कुछ करेगा। संचित्य, संचित्य यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि लबंत हुए है। न स्वोद्योगम नरस्तजेत मतलब देव सब कुछ करेगा, ये सोच के हमें अपना काम छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग ऐसे सोच लेते हैं कि हाँ मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिल जाएगा, बट तुम एफर्ट्स करोगे तो मिलेगा ना, भगवान तुम्हें थाली में परोस के नहीं देगा। देखो तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे नसीब में होगा तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बट पढ़ाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना, ऐसा तुम्हें रिजल्ट कोई बना के नहीं देगा 95% विदाउट एनी एफर्ट्स। तो तुम्हारे नसीब में होगा तुम्हें मिलेगा, बट उसके लिए एफर्ट्स तो तुम्हें लेने पड़ेंगे। तो वही बोला गया है कि देव देगा, ये सोच के हम लोग खुद का काम या फिर खुद जो एफर्ट्स ले रहे वो हमें त्यागने नहीं चाहिए। अनुद्यमेन कस्तैलम तिलेभ्य प्राप्तुमर्हित। अनुद्यमेन तिलेभ्यः तैलम कह प्राप्तुम अर्हति, मतलब जब तक हम लोग एफर्ट्स नहीं करेंगे तब तक तिल जो होता है ना, तिल आपको पता रहेगा, उस तिल में से तेल कैसे निकलेगा। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि जब तक हम लोग एफर्ट्स नहीं करते हैं हमें कोई भी चीज नहीं मिलने वाली है। इसके लिए भले ही हम बोलते हैं कि नसीब में लिखा हुआ होता है या फिर हमारा नसीब लिखा हुआ होता है, बट जब तक हम खुद से एफर्ट्स नहीं लेंगे हमें उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए इट इज ऑलवेज सेड कि तुम अपने कर्म करते रहो, तुम्हें भगवान जो है वो उस तरीके से फल देता रहेगा। अगर तुमने अपने कर्म 100% किए हैं तो तुम्हें ऑफकोर्स भगवान भी 100% जो उसका फल रहेगा वो दे ही देगा, क्योंकि भगवान कभी भी पार्शलिटी नहीं करते हैं। या फिर हमारे कर्म जितने अच्छे रहेंगे उतने ही अच्छी चीजें हमारे पास लौट के हमेशा आती ही है। तो इस तरीके से ये सारे श्लोक थे, आई होप कि आपको सभी का मीनिंग समझा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो सारे श्लोकों में जो अव्यय आए हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे संचित्य था, और ऊपर जो अव्यय थे विज्ञाय वगैरह, ये सारे अव्यय को समझ में आ चुके होगी, क्योंकि वो इस चैप्टर के पीछे का मोटो है। एंड आई होप कि उसकी मीनिंग आपको समझा रहेगा हर एक श्लोक का। अभी अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है कोई भी श्लोक लिखने के लिए, बीच के लाइंस मिसिंग देके, तो आप जरूर उसको लिख पाओगे, उसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा, इसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाओगे, राइट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बता देना, एंड ये भी बता देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग अभी 8 से 9th में जा रहे हो, तो आपके लिए लर्नर्स बैच यहाँ पे चालू होने वाली है बहुत ही जल्द। 4 मई से सारे बैचेस लॉन्च हो रही है, चालू हो रही है। इसके सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें चालू हो रही है। एंड अगेन अगर आपको पता नहीं हो तो वेदांतु के बहुत सारे सेंटर्स में ऑफलाइन कोचिंग भी चालू हो चुका है, तो आप देख सकते हो कि ये सारे सेंटर्स है वेदांतु के ऑफलाइन, जो आपको वहां पे आप विजिट कर सकते हो अगर आप लोग आसपास रहते हो तो, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफलाइन क्लासेस भी दिखाई देंगे। तो इसी के साथ साथ आप बैचेस एक्सप्लोर करो, इनके सबकी लिंक्स आपको मिल जाएगी, और सारे टीचर्स अवेलेबल है इन सब बैचेस में, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। संस्कृत भी आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो। एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।